एक संत भगवान को देखा, ये 22-23 वर्ष पहले वृंदावन में कच्चा मार्ग था, एक बोरा रखते थे ऐसे, पागलों जैसा भेष था। तो जब रात्रि के 11 बजे वापस यमुना किनारे से प्रसाद पाके यमुना किनारे गए, यमुना किनारे से जब लौटते थे तो उनको देखते थे अकेले वो बैठे रहते थे। उनकी मुद्रा देख के लगता था भगवदानंद में डूबे हुए हैं। नजदीक बैठे, बोरा उठाया, चल दिया। अम्मी पीछा छोड़ने वाले थे नहीं, पीछे तो उनका क्या बात है, क्यों पीछे हो? अब संत वेश हमारा भी तो मर्यादा से ही बोलेंगे। वो कुछ नहीं, केवल जानना चाहते हैं आपको। तो कालीदह की इधर एक तमाल का पेड़, जो श्वेत रंग का एक वृक्ष है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, गूलर जैसा, और वो तमाल में लिपटा हो, अब भी है। दाहिनी तरफ है ये जो खाली जगह पड़ी ऊंची, जो अपने दाहिनी तरफ बर्फ फैक्ट्री के आगे जाते हैं, उसी के नीचे बैठ गए। तो हमने पूछा, आपकी स्थिति देखकर मुझे लगता है आप हर समय भगवदानंद में डूबे रहते हैं। बोले, जब लगता है तो प्रश्न क्यों करते हो? हमको आपकी वेशभूषा देखकर। तो बोले, जगत से बचने के लिए ये वेशभूषा है। एक बोरा ऐसे जैसे कोई बीनने वाले होते हैं, कबाड़ बीनने वाले, ऐसे बोरा ऐसे रखे थे, एक गमछा लगाए हुए थे, पूरा शरीर खुला, कोई साधु का वेश नहीं, कोई चिन्ह नहीं, और उनकी स्थिति भगवदानंद में थी। तो उनका ये किसके उपदेश, किस मार्ग के उपदेश, किस इष्ट की आराधना से आपको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई? बोले, प्रथम पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग हुआ, इष्ट देव श्री कृष्ण, इष्ट ग्रंथ गीता, उसी की कृपा से मुझे ऐसा, मैं भारत के हर तीर्थों में वास करता हूँ, भ्रमण करता हूँ, असंग रहता हूँ, और यही वेशभूषा रहती है बड़ा अंदर से। तो भोजन प्रारब्धवशात जो सामने आ जाता है उसे पा लेता हूँ, नहीं आता भूखा रहता हूँ। तो कहा, अगर हम मधुकरी ले आवें कभी आप जिससे, तो पालेंगे। दूसरे दिन मधुकरी लेकर, तो रोज हमारी में श्रद्धा, क्योंकि उनका रहना और चिंतन दोनों, रहनी और चिंतन बड़ी प्रशंसनीय, जो परमहंसों के अक्षर सा वैसे कुछ पास नहीं, केवल बोरा, वो नाटक के लिए बोरा कि कोई समझे कबाड़ बिनने वाला, और एक गमछा ऐसे रंग बिरंगा, बस कुछ नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं। एक दिन देखा वो पड़े मक्खियां भिन भिना रही, तो नजदीक गए, क्या होगा? कहा, चुप जाओ। इनका बोलिए ना। बोले, वमन और शौच दोनों हो रही है, शरीर बिगड़ गया है। तो हमका औषधि के लिए हम व्यवस्था, बोले इसलिए कह रहा हूं आप बच जाइए। तो हमका, हमें बता तो दीजिए क्यों नहीं? तो बोले, आया हुआ प्रारब्ध है, इसको हंस के भोगना है। ऐसे कोने में साइड में ऐसे पेड़ के किनारे पड़े, 2-4-10 दिन जो भी व्यवस्था उनकी बनी, फिर वो हमको दर्शन नहीं मिले, अन्य तीर्थों में चले गए होंगे। ऐसा महापुरुष, क्या हम अपने शरीर को इतना प्यार करें कि भगवान से श्रद्धा हो जाए, भक्ति मार्ग में हम लड़खड़ा जाएं, फिर सत्संगी किस बात का? ये पक्का समझ लीजिए, ये जो भगवत मार्ग है, ये शूरवीरता का मार्ग है, सहन करने का मार्ग है। जितने भी महापुरुषों के चरित्र हैं आप पढ़ करके देख लीजिए, भगवान के चरित्र से भी ज्यादा लाभ भक्त चरित्र सुनने से इसलिए होता है कि हमको लगता है कि हमारे जैसा जन्म लेकर इतना कष्ट सहकर इस ऊंचाई पर पहुंचे, ये बड़ी बात है कि वो जीवन इतना बड़ा कष्ट, उससे कई गुना बड़ा सुख भगवान देते हैं, तभी वो उनका यश गाते रहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे भगवान का हम भजन करते, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय तो सही बात नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाती है। सही बात में उन्होंने न्याय नहीं किया, पक्षपात किया है तुम्हारा। अगर वो सही न्याय करते तो ईमानदारी से कहते हैं, केवल नरक के कीड़ा ही बनना पड़ता और कुछ नहीं है। खूब देख लो, डबल चेहरा होता है, एक सामने का चेहरा देख रहे हो, भगवान डबल रखो चाहे तिबल, सब देखते हैं। सब हम बैठे हुए देख लो ईमानदारी से, वृंदावन की भूमि में एक चेहरा है जय श्री राधे, और एक चेहरा है जो राक्षस है अंदर बैठा। देख लो, अंदर देख लो, बिल्कुल इस समय सीसी कैमरे में हो,
अंदर देख लो, एक राक्षस बैठा है और उस राक्षस ने जो जो करवाया, आप लिखो रजिस्टर में, तुम्हें याद है जितना, और इसके बाद आप न्यायाधीश बनो, फिर आपकी क्या दुर्गति होती उसका। इससे ऐसे होता है, हे प्रभु, तभी त्राहिमाम मचता है, तब उनकी कृपा नजर आती है कि बोले भगवान ने न्याय नहीं किया। हम कहते सच्ची बात तुम कह रहे हो प्यारे, न्याय नहीं किया इसीलिए बचे हुए हो। अगर वो न्याय कर देता, पक्षपात न लेता तुम्हारा, तब तुम्हारे होश उड़ते, चाहे जो कोई हो, अपना रजिस्टर जांच के देख लो। इसलिए कहते हैं कि सबकी जीवनी शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है, कृष्ण पक्ष की तो केवल उसी की छाती जानती है, दूसरा नहीं। हृदय में जितने विकार, हृदय में जितना अंधकार, हृदय में जितना कूड़ा करकट, वो तो हम जानते हैं कि हमारी स्वामिनी की कृपा ने कितना निर्मल किया है। तब उनकी स्वामिनी जू मुझ जैसे अपराधी के अपराधों का विस्मरण करके आप ऐसी कृपा, तो आपको लगता है कि संतों की एक दैन्य भाषा होती है। नहीं, ईमानदारी से संत कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो अंतर ये होता है कि आंख में जैसे थोड़ा पड़े तो बहुत बुरा लगता है, और पीठ में इतना बड़ा तिनका चला जाए तो कुछ समझ में नहीं आता। संतों का हृदय आंख जैसा होता है, थोड़ी सी भी गलती में हाय हाय मच जाता है। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, अपने को तुम क्या समझते हो, और क्या है तुम्हारे अंदर विचार। और जो मलिन अंतःकरण वाला था, भारी भारी पाप करके भी उसको पश्चाताप नहीं होता। संत जनों को एक पाप की जरा सी वृत्ति की आभास स्फुरना, वो पूरा पाप नजर आने लगता है उनको, क्योंकि इतना निर्मल हृदय होता है। तो सच्ची कहते हैं कि जैसे घोड़ों की लगाम पकड़े हुए श्री कृष्ण अर्जुन की बैठे हैं, ऐसे अपने भक्तों की लगाम पकड़कर बैठ जाते हैं, तो यात्रा अध्यात्म की ऊंचाई की चलती, किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए सब भक्त ऐसे तो आपको मिलेंगे। जहां सामर्थ्य की बात है वहां केवल श्री भगवान की कृपा है। इसलिए बाहर की पीड़ा और अंतर की पीड़ा अपने प्रीतम के द्वारा दी हुई मानकर सह जाओ, तो आगे प्रीतम तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े, पक्का समझ लेना, पक्का। और वो देंगे ये पीड़ा। क्यों देंगे? इसी पीड़ा में पता चलता है कि तुम्हारे मन की सुई किधर जा रही है।